हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस दिसंबर में शेड्यूल्ड है और अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर और थोड़ा मिड दिसंबर तक का बचा हुआ है टाइम इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। इसका मेंस का एग्ज़ाम गाइस बहुत सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। अगर आपने लगभग सब टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर आपने एवरेज आंसर लिख दिया वहाँ पे जा करके, हर क्वेश्चन को देखो वहाँ सिलेक्शन किसका होगा, जो वहाँ पे जा करके एवरेज आंसर लिख दे और लगभग हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दे, तो वो आदमी हो जाएगा सेलेक्ट इस एग्ज़ाम में। ऑलराइट, ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे एक्सीलेंट आंसर लिख करके आता है लेकिन अटैम्प्ट क्वेश्चन पूरे नहीं करके आता है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। ऑलराइट, तो आपने पूरा पेपर तो अटैम्प्ट करना ही होता है, साथ में एवरेज आंसर लिखने होते हैं। एग्जाम हॉल में कुछ याद आता नहीं है सच। ऑलराइट, तो गाइस अभी भी अगर आपने इसकी तैयारी नहीं करी है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्रैश कोर्स इसका लॉन्च किया हुआ है जो कि लास्ट है। इसमें मैं जनरल हिंदी को कवर करूँगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही मिनिमम टाइम में आप लोग मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ले जाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़, इसमें ऐसे का पेपर है। ऐसे में अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक्शन ए में से एक, बी में से एक, सी में से एक, इन तीनों में से एक एक ऐसे तैयार कर लो। एक दिन में अपना कंटेंट डेवलप करो और उसकी प्रैक्टिस कर लो लिख करके, तो इससे भी आराम से ऐसे में आप लोग अच्छे नंबर अभी भी स्कोर कर सकते हो। रही बात GS1 की, GS1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सोसाइटी है, एक सेक्शन है अपने आप में अलग, तो सोसाइटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट 40% पेपर सोसाइटी से है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखे हुए हैं इनको पढ़ लो समय से कि भाई, लेकिन इसको पढ़ना मल्टी डायमेंशनली पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब मैं कवर कराऊंगा अपने कोर्स में। उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहाँ पे भी कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस उनको कंप्लीट करना है आपने। तो ये तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री। सिमिलरली पोस्ट कंसोलिडेशन, ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट है, तीनों पोर्शन। यहाँ से तो आप लोग बहुत आराम से इसके नोट्स अभी भी बना सकते हो टाइम में। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट लास्ट की दो लाइनें लिखी हुई हैं, की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और यहाँ पे कुछ जो डिजास्टर्स के बारे में मेंशन है, यहाँ से आपका लगभग 40-50 नंबर का पेपर तो इन लाइनों से ही आएगा। तो ये तैयार करना भी बहुत ईजी है, एक दिन का काम है, बस आपने अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो गाइस ये और ये चार पोर्शन जो हैं आपके, ये हैं बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है। रही बात आर्ट एंड कल्चर की, इसमें ज़्यादा नहीं, 12 से 15 टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को पढ़ो और वही से पेपर आएंगे, वो सब मैं कवर कराऊंगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी वैसे तो कहने को 75-80 टॉपिक हैं जो मेंस स्पेसिफिक हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर आपको हाई इंपैक्टेड टॉपिक देखने हैं तो आपके 20 एक टॉपिक ये होंगे, 20-25 टॉपिक, उनको पढ़ो, उन्हीं के अराउंड आंसर लिखो और वही लगभग क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएंगे। ऑलराइट, दूसरी चीज़ गई जो GS2 का पेपर है, इसमें से सोशल जस्टिस का पार्ट, ये इजी है, लो हैंगिंग है। इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन ये भी जो यहाँ कीवर्ड मेंशन है, इनके अराउंड तैयारी करो, पूरा पेपर यहीं से आएगा। अभी रिसेंट में जो लोअर का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा कि सिलेबस से ही पूरा पेपर बन करके आया हुआ है, तो ये भी पूरा मैं कवर कराऊंगा गाइस, ठीक है। जैसे इसमें गवर्नेंस है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, एक दिन के अंदर अंदर आप एक सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कर ली तो। सिमिलरली GS पेपर 3 है जो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन एक दिन का टॉपिक है। इन्वायरमेंट और डिजास्टर को एक साथ भी पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी है, यहाँ से भी लगभग 3 एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस पोर्शन को करना बहुत ईजी है, ठीक है। 1-2 दिन में ये भी हो जाता है, बस हाई इंपैक्टेड टॉपिक पढ़ो ना, ज़्यादा क्यों पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये बहुत ईजी पार्ट है, ये लो हैंगिंग है। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी लो हैंगिंग है, डिजास्टर क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको एप्लीकेशन इनकी पढ़नी पड़ेगी, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी सिलेबस में चीज़ें लिखी हुई हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे और इनको भी आप लोग आराम से 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज़ ये पेपर तैयार करना एक्चुअली ईजी है, गवर्नमेंट बजटिंग है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपने देखना पड़ेगा उसे, उसके क्या की फीचर्स हैं। उसके बाद एथिक्स का पेपर है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, जो हाई इंपैक्टेड टॉपिक हैं, वही पढ़ करके ले जाओ। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो बहुत डीप में कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होते भी हैं बाउंसर टाइप के क्वेश्चन, वो सभी लोग हैंडल करते हैं, आपने भी करने होंगे। सिमिलरली GS पेपर 5 पूरा सब कुछ डिफाइंड है। GS पेपर 6, तो गाइज ये पेपर आपका, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, 2 से 3 दिन इस पेपर के लिए ले लो, 2 से 3 दिन इस पेपर के लिए, क्योंकि टाइम आप लोग के पास कम है। जितनी भी नॉलेज है उसी को कंसोलिडेट करो और उसी से आंसर फ्रेम करना सीखो, तभी कहीं जा करके वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी की, अगर अभी भी कोई व्यक्ति जिसने कुछ बहुत चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है,
सेग्रीगेटेड सोर्सेज से, वो अभी भी इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकता है गाइस। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ईजी है। सिमिलर जैसे आपने हिंदी के नोट्स मैंने और वीडियोज़ में भी दिखाए हुए हैं अपनी, तो ये नोट्स हैं, इन्हीं को पढ़ो, इसी के अराउंड सब क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसी के अराउंड सब क्वेश्चन आएंगे, और जो हाई इम्पैक्टेड टॉपिक है उनको तो छोड़ के ही नहीं जाना है बिल्कुल भी। और गाइस जिन लोगों को आंसर राइटिंग, तो इस कोर्स का फीचर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैं आपको हाई इम्पैक्टेड जो थीम है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो थीम प्रोवाइड करूँगा, सिमिलरली जैसे मैंने लोअर पीसीएस के लिए प्रोवाइड करी थी। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उस पीडीएफ से थे, वो वीडियो भी अवेलेबल है इंटरनेट में, आप उसे भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मैं आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताऊँगा आपको, किस तरीके का आंसर वहाँ लिखना होता है, क्या डाइवर्सिटी होनी चाहिए आंसर में, कैसे 2-3 फ्रेमवर्क आपको रिपीटेडली घुमाने हैं अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं। उसके साथ टेस्ट सीरीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, 2 टेस्ट हर पेपर के, वो लिखो मुझे भेजो, मैं इवेलुएट करके आपको रीसेंड करूंगा पेपर, ऑलराइट। उसमें आपको मार्क्स दे करके कि मैं क्या क्या नंबर दे रहा हूँ आपको, और रियल एग्जाम में आपको कितने नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। और उसके साथ गाइस आप लोगों को, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, उन लोगों को आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क सीख लेना चाहिए समय रहते हुए। एग्ज़ाम एक ही बार लिखने का मौका मिलता है, और सही से एक बार इसको तैयार कर लो, ज़रूरी नहीं है हर बार आप निकाल दो इस एग्ज़ाम को। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इसको तो छोड़ के ही मत जाना, पूरा गेम इसी के अराउंड घूमता है गाइस, पूरी स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे जो आंसर लिख रहे हैं उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत जर्नल लिखने वालों का भी हो जा रहा है। तो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इसको छोड़ के मत जाना। और आप लोग के लिए है मेरे पास टेस्ट सीरीज़ प्लस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इन 2 चीज़ों को सीखो और अपना कंटेंट रिवाइज करो, पेपर लिख करके आओ। तो ये सभी गाइस, जिन लोगों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए ये चीज़ है, जिनका हो गया उनके लिए ये चीज़ है। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8535088886। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। सो ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक।